अच्छा, आपने भी जो अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया, द मिशन इज कि आप पॉलिटिशियंस की सॉफ्टर इमेज इन वेस्ट उसको आप लोगों तक पहुंचा सकें, एब्सोल्युटली। और देसी पाकिस्तानीज जो हैं या जो ओवरसीज़ हैं जिनके दिमाग में एक चीज़ फिट हो गई है कि जी खान ठीक है बाकी सब चोर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चोर हैं या नहीं है, दैट इज़ नॉट माई आर्गूमेंट। हम्म। मतलब उसमें अच्छे भी हैं, उसमें बुरे भी हैं। इसी तरह खान साहब के अंदर भी कुछ बुराइयां होंगी और खान साहब के अंदर कुछ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होंगी। उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी और बहुत सी बुराइयां भी होंगी। तो उन्होंने तो मतलब कि वो कहते हैं ना कि जो पहले थोड़ी बहुत कुछ तहजीब थी, वो तहजीब की तो ऐसी की तैसी फेर दी ना उन्होंने। मतलब कि उनका तो कल्चर ये है कि मरवस साहब जो आजकल बड़े मशहूर है, उनका हॉल ऑफ फेम क्या है, जब वो उन्होंने बॉक्सिंग मैच खेला हम्म। एक लाइव शो में, जब वो बॉक्सिंग मैच जी। हुआ और टुटे छुटे चलाए, उसके बाद मरवत की फैन फॉलोइंग एंड उसके हुई। अलावा उनके जी विटी ह्यूमर बड़ा मशहूर हो रहा है, सर मतलब। वो विटी ह्यूमर तो था, मतलब कि आपके पास। अच्छा, पर वो मैं। तो उनके उनके वो बॉक्सिंग मैच के बाद लोगों ने देखा ना कि जी। ये कौन इंसान है, ये जो बैठा है। जैसे नुसरत साहब के जाने के बाद, इंतकाल दुनिया से जाने के बाद, लोगों ने कहा यार यार कितना बड़ा लेजेंड था। जी। उससे पहले वो रिकग्नाइजेशन उनको नहीं मिली। सो मतलब और आप पॉलिटिशियन का आप क्राइटेरिया देखें, उसको आप पसंद किस वजह से कर रहे हैं, ये जवाब बड़े अच्छे देता है। ये सामने वाले को जो है ना, एक वो सेवेज किस्म के रिप्लाईज देता है कि उसका कोई कम बैक देखें आप, उसका क्या है। ये क्राइटेरिया नहीं है किसी पॉलिटिशियन को जज करने का। पॉलिटिशियन जज किया जाता है कि उसने क्या पॉलिसीज बनाई हैं या वो क्या करना चाह इन रहा है अपनी शॉर्ट ये है कि सोसाइटी के लिए। मरासपना कौन अच्छा करता है, वो मरासी जी। आजकल हमें पसंद आ अब रहे हैं। आप लोग टैक्स या हम लोग टैक्स अगर पे कर रहे हैं, हम स्टैंड अप कॉमेडियन को सर लाने के वो लिए तो नहीं आप दे रहे अच्छी हैं। लफ्ज यूज कर रहे हैं, स्टैंड अप जी। कॉमेडियन, मतलब कि मैं तो जरा थोड़े से कानों के बाल जलाना चाह रहा हूँ कि आप हमें मरासी पसंद आ रहे हैं, और कि जो बंदा मरासपन अच्छा करता है वो हमारा लीडर होगा, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर हमने मरासपन देखना, सर स्टेज ड्रामे से इतने सारे हम्म। आर्टिस्ट पड़े हुए हैं, इनसे बड़ा बड़ा मरासपन करते हो आप ज़्यादा उसमें हंसा से लेते चूज हैं। करें, बिल्कुल। हाँ, इस तरह तो कपिल, इस हिसाब से तो कपिल शर्मा को जो है प्राइम वो मिनिस्टर बन प्राइम जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बन जाना चाहिए। अच्छा, आपको कभी होता है कि क्योंकि बिकॉज यू ट्रेवल अब्रॉड और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, सो कभी इरिटेशन होती है कि यार हम एज अ नेशन, क्योंकि जब आप जाते हैं प्रोग्रेसिव नेशंस को देखते हैं और उनको सेटल डाउन हुआ देखते हैं, उनको एक कॉम बना हुआ देखते हैं, तो कभी दिल में अर्ज होती है कि यार ये क्या कर रहे हैं यार ये। अच्छा, ये वाली चीज़ आपने भी काफ़ी हद तक देखा भी होगा कि जब यही जो पाकिस्तानी हैं, जब ये दूसरी जगहों पे होते हैं, नॉट बिल्कुल। इवन के ये वेस्टर्न कंट्रीज, इवन गल्फ में जब होते गल्फ में हैं, तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन भी होते हैं। एंड उसके साथ साथ इनका सक्सेस का जो रेशो भी रेट है और रेशो है, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ बहुत रहा तेज होता से है। बढ़ा। तो ये चीज़ नहीं है कि कॉम में कुछ मसला है। हम्म, बेसिकली इन्वायरमेंट और जो आपकी सराउंडिंग्स है, मुझे लगता है कि उसका इशू है। हम्म, कि जब आपका एटीट्यूड काम करने का नहीं है, जब आप देख रहे हैं कि रात के 4-4 बजे, 3-3 बजे तक लोग ढाबी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, चाय पे बैठे हैं, बातें किए जा रहे हैं, उसके बाद आपका जो वर्क फ्लो है, वर्क बैलेंस है, वही चेंज हो गया। आप जैसे इस एनवायरनमेंट में आते हैं, फिर आप देखते हैं जी अच्छा इस टाइम पे खाना खाना है, बेसिक चीज़ें कि इस टाइम पे काम पे जाना है, इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे आपने वर्कआउट को टाइम देना है। तो आप देखते हैं आपकी लाइफ बैलेंस चल रही है और आपके पास टाइम भी बच रहा है। इधर आपके पास काम कम होता है, लेकिन स्टिल आप इतने बिजी होते हैं कि आप बहुत क्योंकि टाइम बेसिक वेस्ट बहुत चीज़ें नहीं कर रहे हैं, करते हैं, क्योंकि वेस्ट बहुत कर रहे वेस्ट हैं। बहुत कर रहे हैं, मतलब कि आपका जो जो मेन काम का टाइम है उसमें आप सो रहे हैं, या हाँ जब सोने का टाइम है उसमें आप जाग रहे जाग हैं, रहे तो हैं आपने पूरी अपनी साइकिल ही जो है साइकिल। वो डिस्ट्रॉय कर दी है और खुद आई ही। थिंक कराची, क्योंकि आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची जी। है, सो कराची में थोड़ा ये काम है, लोग थोड़ा टाइम कम वेस्ट करते हैं और ज़्यादातर जो कनेक्टिविटी की तरफ रहते हैं। जी। यूजली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उनका स्केल इसी तरह ही रहता है। अब आप न्यूयॉर्क को अगर कंपेयर करेंगे, जैसे मैं रहता हूँ टेक्सास के अंदर, तो वहाँ का पेस बहुत तेज़ है। न्यूयॉर्क में अगर आप जाएंगे किसी भी टाइम पे, आप देखेंगे वहाँ पे दिन निकला हुआ होगा, लोग हमेशा किसी ना किसी जल्दी में होंगे, छोटे घर होंगे, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे होंगे। कंपेयर करेंगे ह्यूस्टन में, तो थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड होगा, मोर लाइक के बिजनेस ओनर्स वाली चीज़ आपको नज़र आएगी कि जी 10 ब्रांचेज हैं किसी चीज़ की, 5 हैं, 8 हैं, फूड आउटलेट्स हैं। तो वो उसी तरह ही मैनेज कर रहे होंगे जिस तरह यहाँ पे कर रहे हैं। और सेम गोज जिस तरह टोक्यो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया या वो लंदन तो हो गया, बहुत बहुत फास्ट पेस बहुत है। फास्ट पेस। और आप अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको कोई पैर रख के आपके मतलब ऊपर आगे चले अगर जाएगा। आपने एक ट्यूब मिस कर दी विच इज़ अ ट्रेन, जी। सो वो फिर आपका पूरा दिन का जो साइकिल है ना वो डिस्टर्ब या हो गया। मतलब कि दिस इज हाउ दे आर कैलकुलेटेड। सो डू यू लाइक हसल बसल की तरह थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड पसंद है? आई गेस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज इम्पोर्टेंट आपकी सही लाइफ है। में। अगर आप सिर्फ हसल बसल में रहेंगे तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अर्निंग गुड,
बट ये आपकी जो अर्निंग हो रही है हसल बसल की वजह से हो रही है, बट आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर और पाएंगे, मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पा रहे ना मोमेंट्स आप एंजॉय नहीं कर आपको ऐसी पाएंगे। मोमेंट्स क्रिएट ही नहीं कर पा रहे जिनको लेटर एज में जब आप फिजिकली हसल बसल के काबिल नहीं होंगे तो उनको चेरिश कर सकें। बिल्कुल। सो वो तो टाइम आपने गुजार दिया। I've seen many Americans जब वो एक सर्टेन एज में पहुंचते हैं, वो उस टाइम पे सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, वो वेकेशन भी कर रहे होते हैं, या वो अगर पार्टी करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो लाइफ जो वो है अपनी बैलेंस नहीं था। पूरी बैलेंस की या नहीं थी। वो एंड एक अब उनको फेज पता पहले है जी टाइम लिया, उनके पास कम है। वो एक अलग अलग फेजेस में जी रहे हैं, जी। मतलब कि जब वो पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी कर रहे हैं, हम्म। बिकॉज जब वो काम कर रहे थे तो खाली उन्होंने जिंदगी के अंदर काम ही किया। काम ही किया है।